हेलो एवरीवन। आज हम अगर बात करें कि सर सीए एग्जाम्स के बारे में, तो किसी भी एग्जाम्स की अगर डेट पता हो ना, या एक्सपेक्टेड मंथ भी पता हो, तो सर हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है। और हमारी प्रिपरेशन के साथ साथ हमें ये भी पता चल जाता है किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है या कब टेस्ट पेपर्स लिखने हैं। सीए एग्जाम्स के लिए अभी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि एग्जाम्स कब होंगे। कुछ लोगों का कहना है जुलाई, कुछ कह रहे हैं अगस्त, या सब बाकी लोगों का एक्सपेक्टेशन है सितंबर तक होंगे, और कुछ तो कह रहे हैं सर मर्ज हो जाएगा एंड ऑल दैट। बट यहाँ पे हम एग्जाम पोस्ट प्रोसीजर क्या होता है उस बेसिस पे, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है या पास्ट ईयर का एक्सपीरियंस कहता था, इस बेसिस पे ये एसर्टेन कर सकते हैं एक्सपेक्टेड मंथ कि किस किस मंथ में पॉसिबिलिटी आ रही है एग्जाम होने की। मैंने ये नहीं कहा किस मंथ में एग्जाम होंगे, किस मंथ में पॉसिबिलिटी है कि कोई भी एग्जाम इन इंडिया हो सकते हैं। एंड ये जो आपको एग्जाम प्रोसीजर बताया जा रहा है, ये सिर्फ सीए एग्जाम्स के नहीं, सीए, सीएस, सीएमए या फिर जितने भी एग्जाम इंडिया में होते हैं, इवन यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। आइए इस बात को अब और समझते हैं। सर ये देखिए, ये आज की डेट में 12 मई की एक प्रेस रिलीज की गई है, किसके द्वारा? यूपीएससी के द्वारा। सर यूपीएससी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज आप लोगों को शायद याद हो कि एक बार सीए एग्जाम्स और यूपीएससी के एग्जाम्स की डेट क्लैश होने पे सीए एग्जाम्स को पोस्टपोन किया गया था। सर यूपीएससी के जो डिसीजंस होते हैं ये ज्यादा ट्रस्टवर्थी होते इन कंपैरिजन टू अदर इंस्टीट्यूशन। यूपीएससी ने आज 12 मई को एक नोटिफिकेशन इशू की है, जिसके अकॉर्डिंग जो 27 को आईएएस प्रीलिम्स का एग्जाम इनका होने वाला था, वो 10 अक्टूबर 2021 को होने की पॉसिबिलिटी है। सेम सिचुएशन जब पिछले बार को नोवल कोरोना वायरस की थी, कोविड 19 की थी, तो लास्ट ईयर इन्होंने 4 अक्टूबर को डेट रिलीज की और कोई पोस्टपोनमेंट की बात नहीं हुई थी। 4 अक्टूबर को ही एग्जाम्स कराए गए हैं। यूपीएससी ने जिस डेट को बोला है उस डेट में ही एग्जाम्स हुए हैं, और इस बार यूपीएससी कहता है कि वो एग्जाम 10 अक्टूबर को ले सकता है। सर अब बात करें यूपीएससी को इतनी इंपॉर्टेंस आप क्यों दे रहे हैं। देखिए, एक एग्जाम के प्रोसीजर, अभी जैसा कि हमने बताया था कि अब हम पहले समझते हैं एग्जाम्स, किसी भी एग्जाम्स के लिए एग्जाम प्रोसीजर क्या होता है। तो इस बात को समझो प्लीज, यहाँ पे आप समझिए। देखो, एग्जाम प्रोसीजर्स होते हैं, अगर किसी को पूरे इंडिया में एग्जाम कराना है तो सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो यूपीएससी हो या अपनी आईसीएआई हो, सीएस हो, सीएमए हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो। एग्जाम्स अगर आपको पूरे इंडिया में कराने हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर आपको एग्जाम भोपाल में कराने हैं, तो भोपाल के डीएम से एक परमिशन लेनी पड़ती है। वो परमिशन देगा कि हाँ, हमारे यहाँ सिचुएशन है कि आप एग्जाम करा लीजिए। अगर आपको याद हो तो जब लास्ट टाइम गुजरात में साइक्लोन वगैरह की प्रॉब्लम थी, तो गुजरात के स्पेसिफिक गुजरात में एग्जाम्स नहीं कराए गए थे, ठीक, क्योंकि वहां पे वैसी सिचुएशन नहीं थी कि एग्जाम कराए जा सके। तो किसी भी स्टेट का, किसी भी जगह का डीएम परमिशन देता है तो ही एग्जाम हो सकते हैं, वरना वहां पे कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होता है। आज तक आईसीआई ने जितनी बार भी एग्जाम लिए होंगे, हर बार डीएम से परमिशन ली होगी वहां के। फिर आपने सुना होगा, अगर प्राइम मिनिस्टर को भी अपना हेलीकॉप्टर यहाँ रुकना है तो उस स्टेट, उस शहर के, स्टेट नहीं, उस शहर के डीएम की परमिशन लगती है, ठीक है। तो सर होता क्या है, अभी रिसेंट में भी एक चीज मैं आपको बताता हूँ। मैं बताते हैं यूपी पीसीएस के साथ क्या हुआ। यूपी पीसीएस के साथ क्या हुआ सर, यूपी पीसीएस में 76 जिलों में परमिशन मांगी गई एग्जाम कराने की। सोचिए, यूपी पीसीएस भी यूपी गवर्नमेंट का एग्जाम कराती है। 76 में से 20 डीएम तो बोले कि सर ठीक है आप एग्जाम करा लो, लेकिन बाकी डीएम में से कुछ डीएम ने रिप्लाई भी नहीं किया, या कुछ डीएम ने सीधे रिजेक्ट कर दिया कि हमारे जिले में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसी सिचुएशन नहीं है कि एग्जाम हो पाए। तो यूपी पीसीएस के एग्जाम को क्या करना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा यूपी पीसीएस के एग्जाम को। सिर्फ 20 डीएम्स कह रहे थे कि एग्जाम हो सकता है। सेम सिचुएशन आती है किसी भी एग्जाम के लिए। अब देखिए क्या हुआ। अब लास्ट ईयर जो हुआ था 4 अक्टूबर, तो 4 अक्टूबर को इन्होंने क्या किया था, लास्ट ईयर यूपीएससी ने एग्जाम करा दिया था। यूपीएससी पूरा स्ट्रेटेजी से स्टडी करके डेट्स निकालती है, और चूंकि ये गवर्नमेंट की एंटिटी है, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस्ड होता है, तो ये सही डेट्स निकालती है। जनरली 4 अक्टूबर को ये नहीं मिला है परमिशन कि यूपीएससी अपना एग्जाम करा ले। 4 अक्टूबर में ये बताया गया कि अक्टूबर मंथ में एग्जाम कराने लायक इन्वायरमेंट अवेलेबल है। इन्वायरमेंट है मतलब अगर 4 अक्टूबर को यूपीएससी को परमिशन मिल गई, तो अगर वनडे को एग्जाम होता तो उसको भी परमिशन अक्टूबर मंथ में या उस वीक में मिल जाती। इसलिए अगर लास्ट ईयर को भी हम एनालिसिस करें तो 4 अक्टूबर के पहले एग्जाम नहीं हो पाया था,
तो इट मीन्स इस बार भी अक्टूबर मंथ के पहले जुलाई कहो, अगस्त कहो, सितंबर को एग्जाम नहीं हो सकता है, क्योंकि यूपीएससी कह रहा है कि 10 अक्टूबर को एग्जाम कराएगा। इसके पहले ऐसा हो सकता है कि किसी शहर का डीएम अगर कह दे कि हमारे स्टेट में, मतलब कोई स्टेट गवर्नमेंट कह दे कि मेरे स्टेट में एग्जाम नहीं हो सकता है, किसी शहर का डीएम कह दे कि एग्जाम नहीं हो सकता है, तो एग्जाम नहीं करवा सकती है आईसीएआई। तो अक्टूबर के पहले यूपीएससी को लगता है कि परमिशन नहीं मिलेगी कहीं बहुत से डीएम से एग्जाम की, इसलिए उसने एग्जाम्स नहीं करवाए हैं और सीधे 10 अक्टूबर की डेट दी। उस अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो सर गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है, गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स जो हैं या पास्ट ईयर एक्सपीरियंस जिस हिसाब से यूपीएससी इस बार अपना रुख बदल रहा है, इससे ये लग रहा है कि आपकी जो सीए एग्जाम है ये एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर के बाद हो, आफ्टर अक्टूबर या इन अक्टूबर हो, लेकिन ये कहीं से भी 10 अक्टूबर के पहले नहीं हो सकते हैं, ये तो श्योर हो चुका है। यूपीएससी की डेट के अकॉर्डिंग आप इस बार भी अपने सीए एग्जाम्स की डेट को असरटेन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ क्लासेस लगानी हो या कुछ प्रैक्टिस सेट करनी हो तो आप मान लो भाई जुलाई, अगस्त, सितंबर में पेपर होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है अभी की कंडीशन के अकॉर्डिंग। जिस दिन आप ये यूट्यूब पे अपलोडेड डेट देख लीजिए, 13 मई है, 13 मई तक ये पता चलता है कि भाई साहब अक्टूबर मंथ या उसके बाद ही सीए के एग्जाम्स हो सकते हैं, उसके पहले होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अपनी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये जस्ट एक फैक्ट बेस्ड प्रिडिक्शन थी, जो फैक्ट और एविडेंसेस आपके सामने, प्रायर ऑब्जर्वेशन भी जिसको हम लोग कहते हैं ऑडिट में, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये एक इजम्पशन थी, एक प्रिडिक्शन थी जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं अपनी एग्जाम की प्लानिंग के लिए। ऐसे वीडियोस जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज केवल फैक्ट बेस्ड बातें होती है यहाँ पे, नथिंग एल्स। एजुकेशनल कंटेंट और फैक्ट बेस्ड बातें ही प्रोवाइड की जाती है। टेक केयर, बाय बाय, और अपना ध्यान रखे रहना।